आज हम लोग 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं और उसका टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल नियर अ नंबर ए नीड नॉट एट ए if as x approaches say from both left and right side of a fx approaches a specific number L, then L is called the limit of f of x as x approaches to a। अब इसका क्या मतलब है ये हम ऊपर देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 में आप देखें कि ये वाली जो साइड है वो कह रहा है कि फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 2 और फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ 2। ये हमारे पास x है और ये f ऑफ x एक फ़ंक्शन है जिसकी वैल्यू उसने क्या दी हुई है, क्यूब दी हुई है। अब देखें लेफ़्ट साइड से अगर ये मेरे पास नंबर लाइन पे 2 है तो यहाँ पे जितने भी नंबर है यानी कि 2.1, 2.2, 2.3 अप टू 3 ये उसकी कौन सी साइड बन रही है, राइट साइड। और 2 के इस साइड जो नंबर है 2 के इस साइड फ़ौरन क्या आ जाएगा, 1.99, 1.8, 1.5, 1.4 अप टू 1 तक जाएगा, तो वो उसकी कौन सी साइड बन रही है, लेफ़्ट साइड बन रही है। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू उसने 2 के लेफ़्ट साइड से ली 1, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, ठीक है। 2 नहीं लिया। अब 2 के राइट साइड से कौन कौन सी वैल्यू ली, 2.0001, 2.001, 2.01, 2.1, 2.2, 2.5, 2.3। अब आप देख रहे हो कि उसकी लेफ़्ट साइड और उसकी राइट साइड में जो आपके पास ये आपको नंबर्स मिल रहे हैं वो 2 को तो अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो था कि इफ़ x अप्रोचेस a, तो इसका मतलब यही था कि वो जो x नंबर है यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो उस a को, अगर मैं यहाँ पे 8 को 2 के इक्वल लेती हूँ और x को ये नंबर्स लेती हूँ, ठीक है, तो वो जो x है वो इस 2 के अप्रोच तो कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली इस 2 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें जब 1 था तो आंसर 1 आया, क्योंकि x क्यूब था ना, तो आपने इस x की वैल्यू 1 में पुट की तो 1 का क्यूब x में पुट की तो x का क्यूब क्या आ गया, 1। 1.5 को यहाँ पे x की जगह पे पुट किया, उसका क्यूब लिया, आंसर 3.375। 1.8 को इस x की जगह पे पुट किया, उसका क्यूब लिया तो ये आंसर। 1.9 को इस x की जगह पे पुट किया, उसका क्यूब लिया, ये आंसर। इस तरह इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, उसका क्यूब लिया, ये आंसर। फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुट की। तो आप देख लो कि जब आपने वैल्यूज़ पुट की हैं तो ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं तो वो 8 के करीब आ रहे हैं, यानी कि नंबर्स आपको जो हैं वो 8 के करीब आ रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट 8 के इक्वल नहीं है। तो ये जो वर्ड था कि देन एल एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल, तो वो जो हमने जब x की वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट की तो ये जो फंक्शन था ये एक स्पेसिफिक नंबर l को अप्रोच कर रहा है, तो वो जो l है बेसिकली वो हमारे पास उसकी लिमिट है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो मैथमेटिकली इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो ये कॉन्सेप्ट था लिमिट का। अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, वो क्या है कि पहले तो इसके सम और डिफरेंस का कुछ है कि अगर जो लिमिट है वो 2 फंक्शन में, अगर 2 फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों उन पे अप्लाई हो तो लिमिट क्या होगी, लिमिट फर्स्ट फंक्शन पे पहले अप्लाई होगी और फिर क्या हो जाएगी, दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी, पहले फर्स्ट फंक्शन पे फिर सेकंड फंक्शन में, ठीक है। जैसे कि अब ये एग्जांपल देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a x + 1, तो दोनों समेशन के फंक्शंस हैं, तो लिमिट इस x के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, लिमिट इस 5 के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। तो लिमिट जब x पे अप्लाई हुई तो ये जो 1 था आपने x की जगह पे पुट कर दिया, 5x स्केलर नंबर है तो यहाँ पे x है नहीं, इसलिए 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 + 1 आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसी तरह है लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन के, जब 2 फंक्शंस का डिफरेंस होता है अब लिमिट कैसे अप्लाई होगी, तो लिमिट जैसे सम में हुई थी वैसे यहाँ पे अप्लाई होगी, लिमिट इस फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगी और लिमिट इस फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x - 5, तो लिमिट जो है वो x पे भी अप्लाई हो रही है, लिमिट 5 पे भी अप्लाई हो रही है। लिमिट जब x पे अप्लाई हुई तो x की जगह पे 3 पुट हो गया, 5 कॉन्स्टेंट नंबर है तो 5 एज इट इज़ आ गया और आपने इसका आंसर निकाल लिया। अगला थ्योरम है, इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर देन, अगर k हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, जो कि फ़ंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आपने किस तरह से लिमिट करनी है, वो जो k आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा और लिमिट जो है वो फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल देखें, 3 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, 3 बाहर आ जाएगा और लिमिट को आप इस x पे अप्लाई कर दोगे, x की जगह पे क्या पुट किया 2, तो आंसर क्या आ गया 6 आ गया।
अब अगर दो प्रोडक्ट में हों फंक्शंस, उस पर लिमिट कैसी अप्लाई होगी, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी, लिमिट जी ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल देखेंगे, दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिमिट इस पे भी अप्लाई, फंक्शन पे भी अप्लाई होगी और लिमिट इस फंक्शन पे भी अप्लाई होगी। आपने उसमें लिमिट्स की वैल्यू पुट की और अपना आंसर निकाल लिया। अब अगर लिमिट जो है वो रैशनल फंक्शंस पे अप्लाई हो, तो लिमिट न्यूमिनेटर पे सेपरेटली अप्लाई होगी, लिमिट डिनोमिनेटर में सेपरेटली अप्लाई होगी। जैसे ये देखें, रैशनल फंक्शन है तो जो एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 इस पे भी अप्लाई हो रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इस पे भी अप्लाई हो रही है। अब आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर देना और उसका आंसर निकाल लेना है। फिर अगर कोई भी फंक्शन जो है वो पावर में हो तो क्या होगा, जो लिमिट होगी वो इस फंक्शन में अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये देखें, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 और ऊपर पावर ये जो n है, यहाँ n क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो लिमिट इस पर अप्लाई होगी और फिर आपने उसकी क्या लेनी है, पावर लेनी है। यानी कि लिमिट को उस फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद उस होल की पावर लेनी है। तो जब x इक्वल टू 4 यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 2 × 4 माइनस 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया 5 और उसकी फिर आपने पावर ली तो आंसर क्या आ गया 125। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x + 4। तो आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है वो सम का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट इस फंक्शन पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी, लिमिट इस पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x का क्या मतलब है, जहाँ अब यहाँ पे देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x, अब ये स्केलर भी यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये स्केलर बाहर आ जाएगा और लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने, यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अब लिमिट इस x पे अप्लाई हुई तो x की जगह पे आपने 3 पुट किया, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 एज इट इज़, इसको आपस में सॉल्व किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² माइनस 2x + 4। तो पहले तो लिमिट सेपरेटली इन सब फंक्शंस पे अप्लाई हो जाएगी। 4 कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए 4 पे मैंने लिमिट यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखी हुई लिमिट अप्लाई करना, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इस लिमिट के बाहर आ जाएगा और लिमिट x² पे अप्लाई हो जाएगी। 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट इस x पे अप्लाई हो जाएगी +4। तो आपने अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। इसी तरह से आपने ये तीनों भी क्वेश्चंस करने हैं। इसका पार्ट 6 देख लें कि ये रैशनल फंक्शंस आ गए हैं तो लिमिट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। तो जब लिमिट न्यूमिनेटर में अप्लाई हुई तो ये भी समेशन का फंक्शन बन रहा है तो लिमिट दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी जो लिमिट है, लिमिट जो है वो 3x पे भी अप्लाई होगी, लिमिट जो है वो 2 पे 2 कांस्टेंट फंक्शन है 2 पे अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। फिर क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने ये स्टेप नहीं किया, यानी कि यहाँ पे नीचे ये स्टेप आ सकता था, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x और -2, यानी कि दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब 2 को इसने बाहर निकाल लिया, लिमिट डायरेक्टली यहाँ इस पे वैल्यू पुट कर दिया आपने और 5 को बाहर निकाल दिया, लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दिया। तो इसको करने के बाद यहाँ पे उसको सॉल्व कर लिया।